वैसे मैं पिछले काफ़ी टाइम से मोबाइल फ़ोन बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में कि भाई हम अगर अपने शॉप में फ़ोन को बेचना चाहें तो हम कैसे कंपनी से कांटेक्ट करें, कितना पैसा हमें जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, किस तरीके से फ़ोन हमें मिलेगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और किस तरीके से हम कंपनी से कॉन्टैक्ट करके जो है डीलरशिप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कितना पैसा जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक फ़ोन को अपने दुकान में बेचने के लिए, किसी एक ब्रांडेड फ़ोन को का डीलरशिप लेने के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको एक डीलरशिप लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में अगर जीएसटी नंबर है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर जीएसटी नंबर नहीं भी है तो भी आपका काम जो है चल जाएगा। आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आपका दुकान का एक एड्रेस प्रूफ लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आपका दुकान का जो भी एड्रेस है उसको लिख के जो है ले सकते हो। और उसके बाद में आपको एक स्टैंप बनाना होगा जो कि इस टाइप के दुकान के लिए ज़रूरत पड़ता है, जो कि बिल वगैरह में आप स्टैंप देते हो, वो स्टैंप आपका लगेगा। और बिल का एक कॉपी लगेगा, यानी जो भी आप बिल देते हो किसी भी फ़ोन को आप अगर बेचोगे तो वहाँ पे आप जो भी बिल दोगे उसका एक पेज आपको लगेगा। और उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ लगेगा। बस इतना ही सामान लगता है किसी एक डीलरशिप को लेने में। तो गाइस उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है कंपनी से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके नियरेस्ट में जो भी दुकान होते हैं, जो भी फ़ोन बेचते हैं जो भी दुकान, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे इस फ़ोन का जो डीलर है, जो होलसेलर है, वो कहाँ पे है। अगर वो नहीं भी मिलता है तो आप नियरेस्ट में जो भी मोबाइल फ़ोन का सर्विस सेंटर है, जिस भी फ़ोन को आप बेचना चाहते हो उस फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि इस एरिया में कहाँ पे होलसेल है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो उसके बाद में आप वहाँ से पे जाके सारा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको आप कंपनी के हिसाब से ही आपको फ़ोन को बेचना है। कंपनी जो भी परसेंटेज बोलेगा, जितना भी प्राइस में फ़ोन को बेचने को बोलेगा, उसी प्राइस में आपको फ़ोन को बेचना है। उसी तरीके का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आपको साइन करना होता है। फिर उसके बाद में आपके दुकान के लिए जो है आप फिक्स डिपॉजिट करोगे, यानी आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। और डिपॉजिट में क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे उनके पास में स्कीम होता है, जैसे कि आपने 50,000 डिपॉजिट किया तो आपको ये सामान मिलेगा, 1,00,000 रुपीज़ भी डिपॉजिट किया तो आपको ये सामान के साथ में ये सपोर्ट मिलेगा। इसी तरीके से उनके पास में स्कीम होता है। और मान लो आपने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके जो है एक स्कीम को लिया, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ोन ले सकते हो कि आपको कौन कौन से फ़ोन को बेचना है और कितना बेचना है। मान लो आपने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, उसके बाद में आप 10,000 रुपये का 5 फ़ोन ले सकते हो, 20,000 रुपये का 4 फ़ोन ले सकते हो, 30,000 रुपीज़ का 5 फ़ोन ले सकते हो। इसी तरीके से आप फ़ोन ले सकते हो अपने हिसाब से। आपका दुकान का जो भी रैंक है उसी हिसाब से आप फ़ोन वगैरह लेके बेच सकते हो। बट यहाँ पे आपने जो भी डिपॉजिट किया वो जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। वो जो ब्रांड है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो रखा है, आपके जो अमाउंट है जो भी। और इसी हिसाब से आपको जो है फ़ोन मिलते हैं। और जिस तरीके से आप फ़ोन बेचने लग जाओगे उनके हिसाब से आपको जो कंपनी है उनको पे करना होता है। मान लीजिए आपका जो कंपनी का सर्कल है वो 15 दिन में एक पेमेंट आपको करना होता है, यानी आप 15 दिन में जितने भी फ़ोन बेचोगे, आपने 5 फ़ोन बेचा, 10 फ़ोन बेचा, 1 फ़ोन बेचा, जितना भी फ़ोन आपने 15 दिन में बेचा है उनका जो अमाउंट है उसको आपको जो कंपनी है उसको भेजना होता है 15 दिन में एक बार। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। और जैसे आप अपने दुकान का जो है रजिस्टर कराते हो कंपनी में एक डीलरशिप करके, तो आपको जो है एक साइन बोर्ड भी मिल जाएगा जो कि दुकान में आपको लगाने के लिए मिल जाएगा। ब्रांड की तरफ से आने वाला जो साइन बोर्ड है वो मिल जाएगा प्रमोशन के लिए। वहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको जो है प्रमोट कराने के लिए। और इसी तरीके से जो ब्रांड है वो काम करते हैं डीलरशिप के साथ में। गाइस यहाँ पे मान लो आपने डीलरशिप ले लिया, सारा फ़ोन अगर आपने बेच लिया और आप अगर चाहते हो कि मैं और इस ब्रांड का फ़ोन नहीं बेचूंगा, यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो गया है, या फिर जो कस्टमर है इस ब्रांड के फ़ोन जो है ख़रीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंपनी से जो भी कॉन्टैक्ट किए हो उसको आप तोड़ सकते हो। और कंपनी से कॉन्टैक्ट तोड़ने के बाद में आपका जो भी अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा और जितना भी आपने पहले अमाउंट डिपॉजिट किया था वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम कंपनी से 5 फ़ोन ले आते हैं और वो फ़ोन जो है कस्टमर को पसंद ही नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप वो जो फ़ोन है उनको वापस भी कर सकते हो कंपनी से। और कंपनी को आप वापस कर सकते हो, जो भी होलसेल है वहाँ पे आप
जो भी फ़ोन है उनको वापस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं, जैसे कि कंपनी आपके पास में यानी होलसेल आपके पास में जब फ़ोन भेजेगा और वो फ़ोन अगर डैमेज हो गया या फिर बॉक्स में से आपको कोई भी डैमेज फ़ोन मिला तो उसमें जो है आपको कोई भी चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फ़ोन है उसको आराम से आप रिप्लेस कर सकते हो, उसमें आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप उसे आराम से रिप्लेस करके नया फ़ोन जो है ले सकते हो। इसी तरीके से ये जो ब्रांड है, ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ये जो डीलरशिप है, ये काम करते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जो है मिल गया होगा। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।